कभी आपने ये महसूस किया है कि आप किसी के लिए सब कुछ करते हो, उसकी हर बात मानते हो, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको उतनी इज्जत नहीं देता जितनी आप डिजर्व करते हो। आप सोचते हो, मैंने ऐसा क्या गलत किया? और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है, समस्या सामने वाले में कम और हमारी कुछ आदतों में ज्यादा होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसी आदतें जो धीरे धीरे आपकी वैल्यू को खत्म कर देती है। और सबसे दुख की बात, ज्यादातर लड़कियां ये गलतियां बिना जाने करती है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आपकी जिंदगी भी बदल रही हो गलत दिशा में। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं सम्मान, संतुलन और सेल्फ रिस्पेक्ट से। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, तब सबसे पहले आपकी वैल्यू गिरती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना, ओवर अवेलेबिलिटी। बहुत सी लड़कियां ये सोचती है कि अगर मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहूंगी तो वो मुझसे और ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर प्लान के लिए रेडी रहते हो, तो सामने वाला ये समझने लगता है कि तुम्हारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। और जब किसी को ये लग जाए कि तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, तो वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। याद रखो, जिस चीज की हमेशा अवेलेबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। थोड़ा स्पेस, थोड़ा डिले, ये एटीट्यूड नहीं है, ये सेल्फ वैल्यू का सिग्नल है। सोचो, क्या आप भी हर वक्त अवेलेबल रहती है? अगर हाँ, तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे डेंजरस है। नंबर 2, खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करना, सेल्फ निग्लेक्ट। रिश्ते में प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। बहुत सी लड़कियां क्या करती है, उसकी पसंद के हिसाब से जीना, उसकी खुशी के लिए अपने सपने छोड़ देना, अपनी फीलिंग्स दबाना। धीरे धीरे वो ये भूल जाती है कि उनकी अपनी भी एक पहचान है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब आप खुद को इग्नोर करते हो, तो सामने वाला भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। रिश्ते में सैक्रिफाइस जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को देना जरूरी नहीं है। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो दुनिया भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी। और सच तो ये है, जब आप अपनी जरूरतों को दबाते हैं, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन झगड़ों और दूरी की वजह बन जाता है। एक हेल्थी रिश्ता वही होता है जहां दोनों की जरूरतों की कदर हो। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आपने भी कभी अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी को चुना है? और अगर हाँ, तो क्या आपको बदले में वही मिला जो आप डिजर्व करते थे? नंबर 3, हर गलती को माफ करते रहना, एक्सेसिव फॉरगिवनेस। माफ करना एक अच्छी बात है, लेकिन बार बार माफ करना आपकी कमजोरी बन जाता है। अगर कोई इंसान बार बार वही गलती कर रहा है और आप हर बार उसे माफ कर रही हो, तो वो क्या सीखेगा? मैं कुछ भी करूं, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। याद रखो, रिस्पेक्ट वहीं रहती है जहां बाउंड्रीज होती है। अगर आपकी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं है, तो सामने वाला कभी आपकी लिमिट्स को नहीं समझेगा। बार बार माफ करना सामने वाले को बदलता नहीं, बल्कि उसे आपकी सहनशक्ति की आदत डाल देता है। फिर वो आपकी फीलिंग्स को सीरियस लेना बंद कर देता है। कभी कभी ना कहना और दूर हो जाना ही सबसे सही जवाब होता है। थोड़ा रुककर सोचो, क्या आपने भी किसी को बार बार माफ किया है और बदले में सिर्फ दर्द मिला है? तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को बार बार मौका देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो बदल जाएगा। लेकिन समय के साथ हमें ये समझ आता है कि वो नहीं बदल रहा, बल्कि हम खुद को ही खोते जा रहे हैं। और जब ये एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 4, ज्यादा सोचना और असुरक्षा, ओवरथिंकिंग और इनसिक्योरिटी। ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज है जो रिश्ते को धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो ऑनलाइन था
लेकिन मुझसे बात नहीं की, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा। ये सवाल धीरे धीरे आपकी मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस दोनों को खत्म कर देते हैं। और जब आप इनसिक्योर हो जाते हो तो आप क्लिंगी और नीडी लगने लगते हो। और सच ये है, किसी को नीडी लोग पसंद नहीं आते। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है, इनसिक्योरिटी नहीं। इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। ओवरथिंकिंग अक्सर हकीकत से ज्यादा हमारी सोच का खेल होता है। हम खुद ही ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो सच भी नहीं होती, और फिर उन्हीं बातों पर रिएक्ट करके रिश्ता खराब कर देते हैं। शांत दिमाग और ट्रस्ट ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। नंबर 5, खुद की लाइफ पर ध्यान न देना, लैक ऑफ पर्सनल लाइफ। जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान बन जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी खत्म होने लगती है। ना कोई गोल, ना कोई पैशन, ना खुद के लिए टाइम। आप बस उसी इंसान के अराउंड घूमते रहते हो। और यही सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है, क्योंकि लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग लाइफ होती है। अगर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है तो रिश्ता भी बोरिंग हो जाएगा। याद रखो, आपकी अपनी जिंदगी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, रिश्ता उतना ही हेल्थी होगा। जब आप खुद पर काम करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, और यही कमी सामने वाले को भी महसूस होने लगती है। एक बैलेंस्ड लाइफ ही रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म टिकाती है। सच्चाई ये है, लोग उसी की वैल्यू करते हैं जिसकी खुद की भी एक दुनिया होती है। सच सच खुद से एक सवाल पूछिए, अगर वो इंसान आज आपकी जिंदगी में ना रहे तो क्या आपके पास खुद की कोई पहचान बची है, या आपकी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के आसपास घूमती है। नंबर 6, फियर ऑफ सेइंग नो, लैक ऑफ बाउंड्रीज। ना कहने से डरना। हर बात पर हाँ कहना आपको अच्छा नहीं, कमजोर बनाता है। तुम मिल सकती हो, हाँ। तुम ये कर सकती हो, हाँ। तुम एडजस्ट कर सकती हो, हाँ। धीरे धीरे आप खुद को खो देते हो। स्ट्रॉन्ग लोग ना कहना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चीज एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। जब आप बाउंड्रीज बनाते हो तो लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जो लोग आपकी बाउंड्रीज समझते हैं वही आपको सच में वैल्यू देते हैं, और जो लोग आपकी ना से दूर हो जाते हैं वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। आखिरी बात, याद रखिए, सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जहां आप खुद को खो दो। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां आप खुद बनकर भी प्यार पा सको। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझेंगी तो कोई और भी नहीं समझेगा। इसलिए आज से एक फैसला लो, खुद को खोना बंद, खुद को समझना शुरू। क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाती है तब दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए, आप किसी के लिए खुद को खोएंगे नहीं, बल्कि खुद को समझना और मजबूत बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि सच यही है, सही इंसान आपको तभी मिलेगा जब आप खुद की वैल्यू समझना सीख जाएंगे।